और ठाकुर जी ने फिर यहां संसार का पूरा प्रलोभन दिया। एक पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं सब समझाने लगे। गोपियां खड़ी खड़ी सुनती रहीं। 10 श्लोकों में भगवान ने बताया कि तुमको क्यों यहां से चले जाना चाहिए। भगवान बोले पतिव्रता नारी के बड़े धर्म होते हैं बंधुओं। पातिव्रत धर्म बहुत बलवान है। एक कथा मेरी स्मृति में आई, कभी कभी सुनाता हूं अपनी कथाओं में। रावण ने जब पूरे विश्व पर दिग्विजय कर ली, रावण साधारण नहीं था, देवताओं तक को हरा दिया था उसने। एक दिन रावण अपनी सभा में बैठा बैठा अपने मंत्री से कहता है, अब लगता है पूरी पृथ्वी पर मुझसे ज्यादा बलवान कोई नहीं। तब उसके मंत्री ने कहा, भगवान अभी आप उत्तर भारत में विराजमान रघु महाराज से आपकी भेंट नहीं हुई है। रघु कौन? जिसके कुल में भगवान राम पधारे, रघुकुल। रावण आज का तब का राम जी के समय का थोड़ी था, बहुत पुराना था रावण, अमर था एक प्रकार से, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक नहीं मरेगा। रघु महाराज मतलब जिस कुल में भगवान उत्पन्न हुए उनके समय पे भी रावण था। मंत्री जी की बात सुनकर के रावण बोला, अच्छा कौन है ये रघु महाराज? बोले उत्तर भारत के राजा हैं, अवध में विराजते हैं, कौशलपुर देश में रहते हैं। महाराज आप उनसे युद्ध तो बाद की बात है, आप केवल एक बार छद्म वेश में जाके उनका दर्शन ही कर लो, आप पहचान जाओगे वो क्या चीज है। तो रावण एक विद्यार्थी का रूप बना करके रघु महाराज के पास गया और दूर बैठ करके रघु महाराज को देखने लगा। तो रघु महाराज संध्या कर रहे थे। ब्राह्मणों को, द्विजों को नियम होता था प्राचीन, अभी भी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को संध्या करनी चाहिए। जब दो समय मिलते हो तब संध्या वंदन करना चाहिए। तो रघु महाराज बैठे संध्या कर रहे थे। तो संध्या के समय पर क्या होता है, हाथ में जल लेकर के ऐसे श्वास छोड़ी जाती है, अघमर्षण का जल होता है, और अघमर्षण के जल को ऐसे भुजा उठा के पीछे फेंका जाता है। कहते हैं कि यदि उस जल के नीचे कोई पौधा भी आ गया तो सूख जाएगा, वो वृक्ष की जड़ में चला गया तो वृक्ष बर्बाद हो जाएगा। क्यों? व्यक्ति के सारे पाप अघमर्षण के जल में चले जाते हैं और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए नित्य संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण तो करते हैं, बाकियों का पता नहीं। तो रघु महाराज संध्या कर रहे थे। तो संध्या करते समय जैसे ही उन्होंने अघमर्षण का जल लिया, तभी उनके चित्त में आया कि दक्षिण भारत में कोई ब्राह्मण है, उसके पास एक गैया है, गैया के दूध से ही पूरा घर चलता है, लेकिन एक शेर उस गैया के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो शेर का ध्यान करते ही महाराज रघु महाराज को क्रोध आया और उन्होंने अघमर्षण का जल पीछे फेंका। तो इतने में ही दक्षिण भारत में जो शेर गाय पर आक्रमण कर रहा था उसका वध हो गया, वो खड़े खड़े मर गया। रावण ने जब यह दृश्य देखा, रावण दौड़ करके गया, बोले महाराज दंडवत प्रणाम करूं आपके चरणों में, आपने जो अघमर्षण का जल फेंका इससे कुछ तो हुआ है, क्योंकि पीछे का वृक्ष टूट के गिर गया है। तब रघु महाराज ने बताया, बोले दक्षिण में एक ब्राह्मण है, उनकी गैया पर शेर आक्रमण कर रहा था, मैंने उस शेर का स्मरण करके अघमर्षण का जल फेंका तो उसकी मृत्यु हो गई। रावण तुरंत पहुंच गया, उस ब्राह्मण के यहां जाके देखा तो शेर मरा पड़ा था। रावण ने आकर के कहा, भगवान मुझे आप अपना चेला बना लो, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। तो कभी कभी रावण आकर के रघु महाराज से शिक्षा ग्रहण करता था। एक दिन रावण ने निमंत्रण दिया, मेरे लंका चलो, वहां पे प्रसाद पाने, मेरी लंका पवित्र हो जाएगी, आपके चरण पड़ जाएंगे। तो रघु महाराज ने एक सीख उठाई और नदी के किनारे बैठे रेत में ही एक नक्शा बनाया, और नक्शा बना करके रावण को बोले, सुनो ये तुम्हारा महल है, यहां मंदोदरी रहती है, यहां कुंभकर्ण सोता है, ये तुम्हारा प्रवेश द्वार, यहां लंकनी बैठती है, ये विभीषण का कक्ष है। पूरी लंका अयोध्या में बैठे बैठे उन्होंने सब नक्शा बना करके दिखा दिया। बोले ये तुम्हारी लंका है। बोले भगवान आप लंका गए हो कभी? बोले ना। यहां तक कि रघु महाराज ने यह भी बता दिया, देखो ये विभीषण अभी यहां से चल करके तुम्हारे अंतःपुर की ओर जा रहा है, यहां पर ये चला, सब कुछ वहीं सामने दिखा दिया। रावण का गलती से रघु महाराज से हाथ लगा, तो रघु महाराज का हाथ थोड़ा सा उस नक्शे के ऊपर पड़ा, तो जितना एरिया में हाथ पड़ा वो मिट गया। रघु महाराज बोले क्या कर दिया तुमने, गलती कर दी ना। बोले क्या हो गया भगवान? बोले इतना हिस्सा तेरा समुद्र में डूब गया। बोले ऐसा मत कहो, बोले तुम जाके देख लो, रावण गया तो उतना हिस्सा समुद्र में डूब गया। रावण बोला, मंत्री तुम सही कह रहे थे, ये रघु ये तो हमारे सोच से परे है, ये वहां बैठे बैठे चाहे तो मेरी लंका खत्म कर सकते हैं, लेकिन इस बल के पीछे कारण क्या है? इतना बल, इतना योग बल, इतना साधन बल, इतना स्मृति बल, ये कहां से आया रघु के पास? तो मंत्री ने बताया, उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म।
उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म ही रघु महाराज के बल को बढ़ा रहा। यदि उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म टूट जाएगा तो रघु महाराज परास्त हो सकते हैं। रावण ने अपने राक्षसत्व का रूप धारण किया और रघु महाराज का भेष धारण करके रावण अयोध्या पहुंच गया उनकी पत्नी का पातिव्रत तोड़ने के लिए। उसने जैसे ही अंतःपुर में जाकर के प्रवेश किया, रघु महाराज की पत्नी ने जैसे ही रावण को देखा, रघु महाराज के रूप में आया था, देखते ही बंदी अपने सैनिकों को आज्ञा कर दी, जाओ इसको बंदी बना लो। अरे देवी, मैं रघु हूं। बोले तुम कौन हो ये तो असली पता चलेगा, लेकिन पहले इसको बंदी बनाओ। देखते ही बंदी बना लिया। इतने में रघु महाराज आए। रघु महाराज से कहा, देखो आपका रूप धारण करके कोई बहलूपी आया है। रघु महाराज ने कहा, अपने रूप में आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण हरण कर लूंगा। तब वो रावण बना। रावण ने कहा, मेरे को मार दीजिए, लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूं आपकी पत्नी को पता कैसे चला कि मैं रावण हूं। तब उनकी पत्नी ने कहा, तुम रघु का रूप तो धारण करके आ गए, परंतु रघु महाराज का नियम है, वो जब अंतःपुर में आते हैं, महल में आते हैं, अयोध्या की रज को माथे से लगा करके आते हैं। तुम्हारे माथे पर रज नहीं दिखी, इससे मुझे ये अनुभव हो गया कि तुम कोई बहलूपिया। और दूसरी बात, तुम्हारा बैठने का ढंग, बोलने का तरीका, उससे पता चल रहा था कि तुम रघु नहीं हो। रघु महाराज ने कहा, कपटी, छल करता अपने गुरु के साथ। बाण निकाल करके धनुष पर संधान करके जैसे ही रावण को मारने लगे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले, भगवान अनर्थ मत करो। क्यों? भगवान का पार्षद है ये जय विजय, रावण और कुंभकर्ण, और इनकी मृत्यु कर देने के लिए भगवान ही पधारेंगे। रघु महाराज बोले, अब ये बाण मेरे प्रत्यंचा से निकलेगा ही, ये अब शांत नहीं रह सकता। भगवान से कह दो अपना नियम बदल दें, कह देना एक को मैंने मार दिया। बोले, भगवान ने ही मुझको आज्ञा करके भेजा है कि आप शांत हो जाइए, क्रोध मत करिए, इसको मत मारिए, ये बाण मुझे दे दीजिए। और भगवान ने कहा है रघु महाराज से जाकर के कहिए, निष्ठा से इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने वचन लिया है, उन्होंने वरदान दिया है कि वे रघुकुल में ही जन्म लेंगे और इसी बाण से ही रावण का वध करेंगे, जो बाण आपके हाथ में लगा है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, अभी इसको मुक्त कर दो, आपके कुल में प्रभु श्री राम का अवतार होगा। ये बाण मुझे दे दीजिए, जब रावण वध का समय आएगा तब ये बाण मैं राम जी को दे दूंगा। तब रघु महाराज ने वो बाण किनको दिया? ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी वो बाण लेकर के चले गए। रावण वहां से भागा जान बचा के। रावण बोला, मेरे प्राण ब्रह्मा के पास। ओम ब्रह्मणे नमः तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला, वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले, मेरे प्राण हैं आपके पास, वो बाण मुझे दे दो भगवान। ब्रह्मा जी बोले, तो गलती हो गई, और वरदान मांगने को कहा है तो देना तो पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, फिर भी तेरे प्राण निकल जाएंगे, ले तू बाण ले जा, लेकिन तेरे प्राण राम जी ही हरण करेंगे। कोई विधि के विधान को तू मिटा नहीं सकता रावण। रावण लेकर के गया और ले जाकर के मंदोदरी के कक्ष में एक खंबे का निर्माण कराया, उस खंबे में बाण को धर दिया। बोले, अब मेरे प्राण सुरक्षित है। मेरी पत्नी से कहती है, सदा इसकी पूजा करना, मेरे तुम्हारे पति के प्राण इसमें ही विराजमान हैं। मंदोदरी नित्य उसकी पूजा करती, लेकिन पूरी लंका में किसी को नहीं पता था कि रावण के प्राण मंदोदरी के कक्ष में। जब प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ, युद्ध हुआ, राम रावण खूब बाण मारे, राम जी ने नहीं मारा रावण। तब विभीषण जी ने बताया, बोले, भगवान नहीं मरेगा। तो पूरी कथा सुनाई। बोले, आपके पूर्वज रघु महाराज ने इसको मारने के लिए बाण निकाला था, इसके प्राण उसी बाण में हैं। और प्रभु वो बाण ब्रह्मा जी ने लिया, ब्रह्मा जी से तपस्या करके इसने ले लिया। अब इसने कहां छिपाया ये किसी को नहीं पता। तब राम जी बोले, ये तो काम एक ही आदमी कर सकता है। हनुमान जी इधर आओ, लंका में वो बाण रखा है, ढूंढ के लाओ। हनुमान जी महाराज सोई एक विप्र ब्राह्मण का रूप, बौने ब्राह्मण बने, छोटे ब्राह्मण, और छोटे ब्राह्मण का रूप धारण करके खूब सारी पोथी ऐसे पकड़ के लंबी छोटी त्रिपुंड लगाए पहुंच गए महाराज पूरी लंका में घूमते घूमते। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि चलाई। बोले, पति अपनी सबसे कीमती वस्तु अपनी सीधी सादी पत्नी को ही देता है। बोले, जब तक मैं आज्ञा नहीं करूंगा ये देगी नहीं। बोले, चलो सीधे मंदोदरी के पास। मंदोदरी के पास गए और मंदोदरी के पास जाकर के कहा, मंदोदरी रो रही थी। हनुमान जी बुद्धिमान तो बहुत हैं। हनुमान जी पहुंच के जाके बोले, अरे तुम रो क्यों रही हो? बोले, देखो ना मेरे पति को राम जी मार रहे हैं, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? अरे तो तुमको रोने की क्या आवश्यकता? तुम नहीं जानती क्या, रावण के प्राण तो एक बाण में बसे हैं, और वो बाण तो उसने लंका में कहीं छुपा रखा है। जब तक वो बाण राम जी को नहीं मिलेगा तो रावण मर ही नहीं सकता। देवी तुम चिंता क्यों कर रही हो? जैसे ही मंदोदरी को याद आया कि अरे प्राण तो बाण में बसे हैं, मंदोदरी गई जाके सीधे खंबे से लिपट के खुश हो गई। बोले, हाँ हाँ हाँ, मेरे पति के प्राण तो बाण में बसे हैं, उनको तो राम जी के पास वो बाण ही नहीं, वो तो मेरे पास है।
जैसे ही जाकर के उसने खंबे से लिपटन की, हनुमान जी बोले इसी में ही है बाण। प्रचंड रूप धारण करके एक मुष्टिक प्रहार किया, खंभ का भेदन हुआ, बाण निकाल करके हनुमान जी पहुंच गए सीधे राम जी के पास, जाकर के दे दिया, लीजिए भगवान मार दो इसे। और तब राम जी ने उसी बाण से रावण का वध किया। यह कथा अन्य रामायण में आती, लेकिन इस कथा को सुनाने का अभिप्राय क्या था? रघु महाराज की पत्नी का पातिव्रत, और ठाकुर जी इसी पातिव्रत धर्म का प्रवचन कर रहे हैं गोपियों के आगे। बोले तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के चली आई यहां पे,